हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मेरा सब्जेक्ट है ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज के संदर्भ में आज मैं बताऊंगी। ब्रेन हेमरेज तो बहुत सारे कारण होते हैं ब्रेन हेमरेज होने के, लेकिन सर्दियों के वक्त जो ब्रेन हेमरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसकी मुख्य वजह लापरवाही होती है। और यह लापरवाही उन लोगों के द्वारा होती है जिन लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होता है, यानी कि उच्च रक्तचाप वाले मरीजों को हमेशा सावधान बनाए रखना चाहिए। ब्लड वेसल्स जो होती हैं ऐसे मरीजों का कहीं भी रैप्चर कर सकता है मस्तिष्क में, और जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। क्योंकि सर्दियों के वक्त जिन लोगों का ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, उच्च ब्लड प्रेशर की, तो उस समय उन लोगों की सर्दियों के वक्त बहुत ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होने लगता है। इसकी वजह यह है कि उनकी आर्टरियों में वसा जमा रहता है। आजकल लोगों को जो हम लोग खाना खाते हैं वह कहीं न कहीं असुरक्षित भोजन करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी वाले भोजन लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्टरियों में जमाव पैदा होता है, यानी कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, जिसका लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसके प्रति कोई सावधान नहीं रहते, उनका कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं कराते, उसकी कोई दवाइयाँ नहीं खाते, और इस संदर्भ में वह आर्टरियों में यह वसा जमने लगता है। और सर्दियों के वक्त चूंकि आर्टरियाँ जो होती हैं वह संकुचित होने लगती हैं, उसमें उसका जो लचीलापन है वह समाप्त होने लगता है। इसकी वजह से अगर उच्च रक्तचाप हो, और उच्च रक्तचाप में ब्लड वेसल्स जिनके कमज़ोर हो चुके होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर हाई या शुगर की समस्या अमूमन होती है, उन लोगों को इस तरह के मस्तिष्क के जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाते हैं, रैप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ब्रेन हेमरेज की समस्या देखने को मिलती है। चूँकि ब्लड हेमरेज बहुत सारे कारणों से भी हो सकती है, जिसमें प्रमुखतः जो सर्दियों के वक्त जो ब्रेन हेमरेज होती है उसमें सबसे ज़्यादा उच्च रक्तचाप का होना, उच्च शुगर का ब्लड में होना, और चूँकि ट्यूमर भी एक कारण हो सकती है, ट्रॉमा भी एक कारण हो सकती है, इंजरी। तो यह छोटी इंजरी में भी हो सकता है और बड़ी इंजरी में भी हो सकता है। ब्लड हेमरेज होने की प्रमुख वजह है लापरवाही। अगर हम सावधानी बरते तो ये ब्लड हेमरेज की समस्या बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो सावधानी क्या बरतना चाहिए? जिनको उच्च रक्तचाप है वह सर्दियों से बचे, यानी कि सर्दी के मौसम में अपने आप को ठंडा लगने से बचाएं। ठंडा लगने से उनके शरीर की जो आर्टरियाँ होती है संकुचित हो जाती है, और अगर ब्लड बहुत दिनों से आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है तो आपके ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी रैप्चर कर सकती हैं। और हमेशा ब्लड प्रेशर का जांच करवाते रहें। सावधानियां इसमें और भी बरतनी है कि जब आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता है उच्च रक्तचाप का, जब कोई आपके चिकित्सक आपको कोई मेडिसिन दिए होते हैं, आपको खाने को कहते हैं, तो आप क्या लगता है कि खाते हैं, जब देखते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल सा हो रहा है तो आपको लगता है कि आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या समाप्त हो गई और आप दवाइयाँ छोड़ देते हैं। तो इस वजह से भी आपको अनजाने में फिर आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाती है, और अचानक से ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप अपनी दवाइयाँ लेते हैं, छोड़ते हैं, इस तरह का आपके अंदर प्रवृत्ति होती रहती है। तो इस कंडीशन में भी आपको
ब्रेन हेमरेज होने की संभावना होती है। अब जब आपको उच्च रक्तचाप है यानी कि ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर की सलाह पर ही दवाइयाँ ले और दवाइयाँ छोड़े। आप अपनी मर्जी से कभी भी दवाइयाँ नहीं छोड़े। और यह अमूमन क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जिनकी हाई होती है उन्हें ठंडे से हमेशा बचनी चाहिए। ठंडी के वक्त बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना बढ़ जाती है। और यह नवंबर से लेकर मार्च तक के समय ऐसी होती है जिसमें आपको ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और अभी हम हाल फिलहाल में मैं गई थी यहाँ रिम्स हॉस्पिटल, वहाँ पर मैंने देखा इतने सारे मरीज ब्रेन हेमरेज के पड़े हैं कि वहाँ बेड मिलना भी मुश्किल है। ब्रेन हेमरेज के केस इमरजेंसी में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। और ब्रेन हेमरेज से रिलेटेड आपके मेडिसिन विभाग में भी बहुत सारे बेड भरे हैं, आपके न्यूरो के भी बहुत सारे बेड फुल हैं और व्यक्ति को ट्रीटमेंट कराने के लिए बेड नहीं उपलब्ध हो रहा है। इतने ज़्यादा मरीज अभी के वक्त में, ये दिसंबर का महीना चल रहा है, इतना ज़्यादा भरा हुआ है। यह सब कुछ लापरवाही की वजह से ही होता है। क्योंकि ट्रॉमा पर तो हम अंकुश नहीं लगा सकते, वहाँ बचने की थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लड प्रेशर हाई होती है और अपने आप जब ब्लड हेमरेज होती है उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा सावधानी रखें तो संभवतः बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, जान बचाई जा सकती है। क्योंकि ट्रॉमा के लिए भी एक बात यह जरूर है कि आजकल जो युवा पीढ़ी है टू व्हीलर से जब सफ़र कर रहे होते हैं तो उनको हेलमेट लगाने को कहा जाता है, तो हेलमेट लगाने से बचना चाहते हैं, हेलमेट नहीं लगाते। कभी भी छोटी मोटी या किसी भी तरह की अगर इस संदर्भ में अगर उनके साथ दुर्घटना हो जाए तो भी ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। जो युवा लोग हैं वह टू व्हीलर में हेलमेट सिर्फ पुलिस से बचने के लिए लगाते हैं, न कि अपनी सुरक्षा के लिए। अगर टू व्हीलर चलाते समय अगर आप हेलमेट लगाएं तो इस तरह के ब्रेन हेमरेज से बहुत हद तक बचा जा सकता है। और जब आप फोर व्हीलर चला रहे हो तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, इससे भी आप ब्रेन हेमरेज से बहुत हद तक बच सकते हैं। और जब आपको ब्लड प्रेशर हाई है या शुगर हाई है, उस कंडीशन में आप अपने ब्लड प्रेशर का नियमित जांच करते रहें और दवाइयाँ जो है डॉक्टर साहब के सलाह के अनुसार उपयोग में लाते रहें, यह हमेशा ध्यान रखें। तीसरी बात यह होती है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई की समस्या है वह लोग ठंडे पानी से स्नान करने से बचे। ठंडे के वक्त ठंडे पानी से स्नान बिल्कुल ना करें। चौथी चीज यह है कि जब स्नान आप करने जा रहे हो तो सिर में अचानक पानी नहीं लेनी चाहिए। हमेशा ऐसे लोगों को पैर में पानी डालनी चाहिए। पैर के बाद आप अपने कंधे को भिंगाएं, फिर उसके बाद सिर को भिंगाने की कोशिश करें। सर्वप्रथम सिर को गीला करने से बचें। पांचवी बात कि जब रात के समय आप या सुबह के समय जब आप जागते हैं और जागने के तुरंत बाद आप अपने पैरों को बेड से जमीन की तरफ ले जाते हैं तो इससे आप बचें। क्योंकि जब भी आप जागे
तो थोड़ी देर आप बेड पे बैठने का कोशिश करें। थोड़ी देर बैठे, फिर धीरे धीरे आप अपने पैरों को जमीन पर टिकाएं, जिससे भी आप ब्रेन हेमरेज होने से बच सकते हैं या आघात पहुंचने से आप बच सकते हैं। किसी तरह के स्ट्रोक से ऐसी स्थिति में बचाव किया जा सकता है। ब्रेन हेमरेज या तो जान ले लेती है या तो व्यक्ति को पैरालिसिस के शिकार कर देती है। तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा ब्रेन हेमरेज अगर हो जाए तो सबसे पहले यह मेडिकल इमरजेंसी है और आपको किसी अच्छे नज़दीकी आसपास के बड़े हॉस्पिटल की तरफ भागनी चाहिए। वह हॉस्पिटल सरकारी या गैर सरकारी दोनों हो सकती है। दोनों जगह आपको पर्याप्त सुविधा दी जाएगी। चूंकि यह एक मेडिकल इमरजेंसी है, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। हाँ, लेकिन जब स्थिति सुधार में आ जाए, जो मेडिकल इमरजेंसी लाइन में आ जाए, तो आप अपनी चिकित्सा जरूर कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। किसी तरह का अचानक डर, शोक से बचने की कोशिश करें। यह ब्रेन हेमरेज ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। मस्तिष्क में अगर ट्यूमर हो जाए तो इससे भी ब्रेन हेमरेज हो सकती है, ब्लड वेसल्स रैप्चर कर सकते हैं। इस पे कोई सुधार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपको इस तरह के कुछ लक्षण मिल रहे हो, आप अनकॉन्शियस फील करते हो, आप कमजोर फील करते हो, आपको सुस्ती लगातार बनी रहती हो और इसका कारण पता नहीं हो, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने चाहिए। सिर में अगर अचानक दर्द उठ जाए तो भी आपको जरूर है कि जरूरी जांचें चिकित्सक के निरीक्षण में जरूर करवाएं। इससे आपको वक्त रहते बहुत सारी बातें पता चल सकती है और अपने आप को ब्रेन हेमरेज होने से बचाया जा सकता है। ब्रेन हेमरेज होती है तो सबसे पहले आप इस मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन में आप एक अच्छे चिकित्सालय जाए, यानी कि अस्पताल की तरफ भागे। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें और उसके बाद आप कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लेके अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक दवाई हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपकी जान को बचा सकती है और आपको स्वस्थ करने में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन जब ट्रॉमा की कंडीशन हो या अचानक ब्रेन हेमरेज होता है और आपके नाक से या मुंह से ब्लड आ जाता है, उस कंडीशन में आप जरूर आप इमरजेंसी में शिफ्ट हो। इसकी ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको आईसीयू के में रखकर किया जाता है और बहुत अच्छे आजकल व्यवस्थाएं हैं और मेडिकल व्यवस्था है, जिससे आप बहुत जल्दी अपनी जान को खोने से बच सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं और साथ में होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन भी करके अपने आप को स्वस्थ किया जा सकता है। ब्रेन हेमरेज होने की सबसे पहली दवा, प्रमुख दवा है एकोनाइट। अगर आप किसी तरह के चिंता, डर, भय, अचानक घबराहट के कारण आपको ब्रेन हेमरेज की समस्या उत्पन्न हुई है, तो वैसी स्थिति में एकोनाइट नेप्लेस 30 पोटेंसी में जरूर लेनी चाहिए। यह आपके ब्रेन को सही रखेगी और इमरजेंसी कंडीशन में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जब तक आप किसी अस्पताल में न पहुंच जाए, तब तक आप एकोनाइट 30 का प्रयोग 10-10 मिनट के अंतराल पे आप कर सकते हैं। इससे आपको अस्पताल पहुंचने का समय मिलेगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के लिए वक्त मिलेगा और आप बच सकते हैं। इसके अलावे अगर आपकी आंखें लाल हो जाए, ब्रेन हेमरेज की कंडीशन में चेहरा लाल हो जाए और आप बहुत ज़्यादा आपको सीवियर पेन भी हो सिर में, तो ऐसे कंडीशन में आप बेलाडोना 30 का प्रयोग करें
और यह भी 10-10 मिनट के अंतराल पर करते जाएं। अगर आपकी आंखें लाल हो जाए, ऐसा लगे कि पूरा आग जैसा जलन पैदा हो रहा है, चेहरा लाल हो जाए, तो इस कंडीशन में बेलाडोना 30 का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। इसके अलावे आपको स्ट्रोक हो और यह बाएं साइड का स्ट्रोक हो, चूंकि अक्सर क्या होता है, ये जो ब्रेन हेमरेज होती है वो हमेशा ज़्यादातर एक ही साइड स्ट्रोक होता है। अगर बाएं साइड में स्ट्रोक होता है तो दाएं साइड में आपको पैरालिसिस यानी अनकॉन्शियस फील होता है, हाथ पैर सुन्न होने लगते, काम नहीं करता है। अगर दाएं साइड, दाएं मस्तिष्क में अगर स्ट्रोक हो तो आपके बाएं साइड में अनकॉन्शियस फील होता है, आपके हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। यह स्थिति तब बनती है जब इस तरह के ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं और इससे आपको पैरालिसिस की समस्या होती है। इसको बहुत आसानी से होम्योपैथी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। अभी चूंकि जब बाएं साइड में आपको सिर दर्द हो, बाएं साइड का सिर दर्द हो, स्ट्रोक बाएं साइड में पड़ा हो और जो है कि आप एकदम अनकॉन्शियस हो जाए, तो ऐसी स्थिति में लेकेसिस बहुत ज़्यादा फायदा करती है। अगर ये जुबान, अगर आपका जुबान लटक सा जाए और आपकी आँख की पुतलियाँ फैल जाए, तो ऐसी स्थिति में जैल्शियम सैनिटवायरा यूज करनी चाहिए और 3x में बेहतर फायदा करती है। अगर ब्रेन हेमरेज हो और इस स्ट्रोक की वजह से आपकी जो चेहरा पूरा जल रहा हो, पूरा शरीर में ऐसा लग रहा हो, आग लग रहा हो, गर्म हीट हो रहा हो और आप अनकॉन्शियस हो रहे हो, बेहोशी जैसे होने जा रहे हो, या आप कह सकते हैं आप कोमा में चले जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में गुलुनाइन बहुत ज़्यादा फायदा करती है। अगर लू लगने की वजह से अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो उसमें 100% आपको गुलुनाइन 30 का प्रयोग करना चाहिए और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे ब्रेन स्ट्रोक में बहुत जल्दी ही आप ठीक हो सकते हैं। अगर स्ट्रोक के बाद आपके जैसे ब्रेन हेमरेज हुआ और पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें हेलोसिस एक मेडिसिन होती है, उसका उपयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो रहा है और आपको ब्रेन हेमरेज हुआ है तो पल्सिट्ला भी इसकी दवा हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा शोक हुआ है, दुख हुआ है, किसी से ब्रेकअप हुआ है या आप हमेशा निराश और उदास रहते हैं और उसके बाद आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, किसी तरह का बिजनेस में, सर्विस जॉब में अगर आपको कोई नुकसान का सामना करना पड़ा हो और उसके बाद आपको ब्रेन हेमरेज हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में इग्नेशिया अमारा का प्रयोग करना चाहिए और इसे 1 पोटेंसी में लेनी चाहिए। जब आप पहली बार इस इग्नेशिया को ले रहे हैं तो आप करीब करीब 10-10 मिनट पर 1 पोटेंसी की 2-2 बूंदे 3 बार ले लेनी चाहिए, 10-10 मिनट के अंतराल पर, यानी आधे घंटे के अंदर 3 बार लेनी चाहिए और उसके बाद यह साप्ताहिक मेडिसिन लेनी चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और इस तरह के ब्रेन हेमरेज से आप बच सकते हैं। हमेशा ब्रेन हेमरेज से बचने का उपाय करना चाहिए। ब्रेन हेमरेज बहुत ही बुरी कंडीशन है, व्यक्ति खुद भी परेशान होता है और अपने परिजनों को भी मुसीबत में ला देता है। इसलिए हमेशा ब्रेन हेमरेज से बचने के लिए अगर आपको उच्च रक्तचाप है तो हमेशा सावधानी बरते, हमेशा नहाते समय, सुबह उठते समय व आप अपना प्रॉपर चेकअप करते रहें कि आपको कब ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ी है, कब कम बढ़ी है। अगर ज़्यादा बढ़ी है
यानी कि 160 से ऊपर रह रहा है आपका ब्लड प्रेशर, जब आप चेक करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप एकोनाइट 30 का प्रयोग कर सकते हैं। इससे सडन जो आपकी ब्लड प्रेशर है जो उच्च हो गई है, बढ़ गई है, वह कम होने लगती है। अगर आपको एकोनाइट से भी फायदा नहीं होता तो आप अपने घर में आर्निका मदर टीचर व बेलाडोना मदर टीचर हमेशा रखें। इन दोनों को 5-5 बूंद कॉम्बिनेशन बना के रखें और 5-5 बूंद पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ ले ले। आप देखेंगे सडन जो आपका उच्च रक्तचाप था वो गिर गया, आराम हो गया। और वैसे तो होम्योपैथी में राउरफिलिया नाम की एक बहुत अच्छी दवा है जो ब्लड प्रेशर को डाउन करती है। लेकिन अगर आप कोई एलोपैथिक चिकित्सा करवा रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप जरूर जांच करें। ऐसा नहीं कि आप दवा ले रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। कभी कभी दवाइयाँ लेने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर बढ़ती रहती है। इसलिए जिन लोगों को उच्च रक्तचाप एक बार हो जाए तो बार बार दवाइयाँ लेने के बावजूद भी आपको चेक करती रहनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं तो भूलनी नहीं चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। कब इसे बंद करनी है, कब इसे चालू करनी है, ये डॉक्टर के गाइडलाइन से ही निर्धारित करें। इसलिए हमेशा सावधानी रखें। दूसरी चीज कि अगर आपको किसी तरह का आप वाहन चला रहे हैं तो आप अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट जरूर पहने या सीट बेल्ट जरूर लगाएं। इससे भी ब्रेन हेमरेज से कुछ बचाव किया जा सकता है। चूंकि इंजरी को तो रोकने में सावधानी जरूर चाहिए, लेकिन सावधानी के बावजूद भी कभी कभी इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उस पे कुछ अंकुश नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर की वजह से आपका उच्च रक्तचाप बढ़ा है और उच्च रक्तचाप बढ़ा है तो उसको कंट्रोल मायने जरूर करें, उसको वक्त रहते उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर करें और आप अपने ब्लड प्रेशर को कम करने की कोशिश करें। इसके बाद आपको जैसा कि मैं बताई कि सुबह उठने के वक्त भी इसका ध्यान रखना चाहिए। अक्सर ब्रेन हेमरेज जो होता है वो रात्रि के अंतिम पहर और सुबह की पहली पहर में ये होता है, यानी 3 से 4 या 4 से 6 बजे के बीच में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि यह समस्या शराबियों में बहुत ज्यादा देखा जाता है। अगर आप एल्कोहलिक हैं या स्मोकर हैं तो आपकी जो ब्लड वेसल्स दिमाग की होती है वह कमजोर होने लगती है। ऐसी स्थिति में जरा से चोट में भी आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। जरा सा उच्च रक्तचाप होता है, उस कंडीशन में भी आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो आप अगर लंबे समय से स्मोकिंग करते हैं तो आपको यह समस्या के निदान के लिए आपको स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, आपको अल्कोहल बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। हमेशा प्रयास करनी चाहिए कि इसको धीरे धीरे कम करते हुए बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। कोई भी नशा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अगर आपको एक से कई बार ब्रेन हेमरेज की समस्या हो रही है, मतलब कि अगर एक बार ब्रेन हेमरेज हुई तो आपने जो है कि ट्रीटमेंट कराया, फिर ठीक हुए, फिर ब्रेन हेमरेज हो रहा है, तो इससे तय होता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं। इसलिए यह अगर कई दफ़े आपको ब्रेन हेमरेज हो रही है तो उसमें सबसे बेहतर दवाई है फार्मिका रूफा। फार्मिका रूफा एक बेहतरीन दवा है, आपके मस्तिष्क के नसों ब्लड वेसल्स को मजबूती प्रदान करेगी और बार बार ब्रेन हेमरेज से आपको बचा लेगी। तो यह फार्मिका रूफा बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है इस कंडीशन में जब बार बार आपको ब्रेन हेमरेज की समस्या से जूझना पड़ता है।
यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।